नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 9 नवंबर शनिवार शाम 6 बजे 7 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा आदेश क्या है, पूरी जानकारी चलिए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं शाम 6 बजे तक की 7 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, केंद्र सरकार की प्रीपेड मीटर लगाने की योजना से आम लोगों को जोड़ने के लिए नई पहल की जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला लिया है। हरियाणा में 30 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन लोग इन्हें अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पंचकुला, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का टारगेट है। राशि स्वीकृत की जा चुकी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रीपेड मीटरों का विरोध खत्म करने को सबसे पहले सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद रियायती दरों पर कमर्शियल औद्योगिक संस्थानों के साथ शिक्षण संस्थानों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। मनोहर लाल के अनुसार फिर उन उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे जो भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसके बाद साधारण उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर का लाभ पता चलेगा और वे खुद आगे आएंगे। जून 2026 तक इसका समय निर्धारित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, पहले सरकारी कार्यालयों में लगेंगे बिजली के प्रीपेड मीटर, फिर लोगों के घरों में। बीच का रास्ता निकाला गया है प्रीपेड मीटरों का विरोध के चलते। तो ये बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर, देश की टॉप कंपनियों में 1,25,000 युवाओं के लिए इंटर्नशिप करने का मौका। 11 नवंबर 2024 तक पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, आप लिंक देख सकते हैं, इस पर करवाएं अपना पंजीकरण। तो ये देख सकते हैं, देश की टॉप कंपनियों में 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका। 11 नवंबर 2024 तक पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर करवाएं अपना पंजीकरण। इंटर्नशिप करने वाले युवा को मिलेगा 5,000 रुपये मासिक तथा 6,000 रुपये एक मुश्त अनुदान। तो ये बड़ी घोषणा। आइए तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बीमार बस कंडक्टरों को रेस्ट दिया जाएगा। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के लिए सभी रोडवेज वर्कशॉप में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। विभाग की ओर से हर जिला में जिला सिविल सर्जन से संपर्क बनाने के लिए रोडवेज महाप्रबंधक को अधिकृत किया गया है। मेडिकल कैंप लगाने की कवायद पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अम्बाला से शुरुआत की गई है। इसके बाद पूरे प्रदेश में इसे शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा में बीमार बस कंडक्टरों को मिलेगी छुट्टी, स्वास्थ्य विभाग करेगा जांच। विज बोले रोडवेज वर्कशॉप में लगाए जाएंगे मेडिकल कैंप। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नई योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। क्या है योजना? 10 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज में 3% छूट मिलेगी। किसे मिलेगा फ़ायदा? जिन छात्रों के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए तक है, जो किसी और सरकारी स्कॉलरशिप या स्कीम का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो ये नई योजना क्या है, ये आप देख सकते हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से ही पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर के 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को फायदा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिले से हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महिला विकास निगम के माध्यम से मातृशक्ति उद्यमिता योजना चला रखी है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। तो ये फतेहाबाद जिले से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। काम के साथ पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए अब राहत भरी खबर है। फर्जी दाखिले करने वाले संस्थानों पर निगरानी बढ़ाने और स्टूडेंट्स को फर्जी संस्थानों से अलर्ट करने के लिए यूजीसी ने नया फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मुताबिक अब ऑनलाइन कोर्स और डिस्टेंस लर्निंग में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो पर जाकर अपनी यूनिक डेब आईडी बनानी होगी। फर्जी दाखिलों को रोकने और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए दाखिला देने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। हरियाणा में हर साल करीब 1.5 लाख स्टूडेंट ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग में दाखिला लेते हैं। यूजीसी के तहत प्रदेश के सभी 54 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नए सत्र 2024-25 से अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी डेब आईडी
तैयार करनी होगी। इसके लिए 30 नवंबर तक का लक्ष्य दिया है। आईडी को एक बार बनाने के बाद ये आजीवन के लिए मान्य रहेगी। इसे स्टूडेंट कभी भी प्रयोग कर सकेंगे। यूजीसी ने डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन दाखिले के लिए 15 तक अंतिम तिथि दी हुई है। तो 30 नवंबर तक अपलोड होगा डाटा। डायरेक्टर यूजीसी की ओर से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को 30 नवंबर तक स्टूडेंट डाटा वेब पोर्टल पर अपलोड करने का समय दिया है। इसके जरिए स्टूडेंट को फर्जी संस्थानों में दाखिला लेने से बचाया जा सकेगा, चूंकि पूरा डाटा यूजीसी पोर्टल पर अपलोड होगा। साथ ही नौकरी देने वाले संस्थानों के लिए डिग्री व मार्कशीट की जांच आसान होगी। तो वेरिफिकेशन होगी आसान, ड्रॉप आउट पर भी रहेगी नज़र। तो फर्जी दाखिले रोकने को ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग सेंटर में बनेगी हर विद्यार्थी की यूनिक डे बाई डे। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर नई व्यवस्था की, बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब सीवरेज पानी कनेक्शन का काम करने वाले प्लम्बर को पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए उन्हें 500 रुपये फीस देनी होगी। बिना पंजीकरण वाले प्लम्बर जन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ऐसे काम नहीं कर सकेंगे। पंजीकरण के बाद सभी प्लम्बर का नाम पता विभाग की वेबसाइट पर होगा, जिसके बाद लोग उनसे संपर्क कर सकेंगे। वे कितना पैसा लेंगे, इसके लिए विभाग का कहना है कि चार्ज मामूली होगा, यानी वह खुद तय करेगा। पंजीकरण कराने पर उसे आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, जो पंजीकरण के वक्त एसएमएस से उसके मोबाइल पर भेजा जाएगा। पंजीकरण 3 साल के लिए होगा। विभाग ने सभी जिलों में इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है। पंजीकरण पहले भी होता था, गाइडलाइन नहीं थी। अब प्लम्बर को इसी ट्रेड का डिप्लोमा व कम से कम 3 साल का अनुभव या 5 साल का अनुभव अनिवार्य किया गया है। जिसके पास डिप्लोमा या अनुभव नहीं है तो वह पंजीकरण नहीं करा सकेगा। पंजीकरण के लिए गाइडलाइन तय की गई ताकि ठीक प्रकार से काम हो सके, लोग अपने आसपास के प्लम्बर से काम करा सकेंगे। पंजीकृत प्लम्बर को काम की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, जिसमें पता, कनेक्शन का प्रकार, पाइपलाइन का आकार, सड़क का प्रकार, सड़क कट का विवरण दर्ज कराना होगा। उपभोक्ता को कहीं भी पानी या सीवर कनेक्शन की विभागीय मंजूर के बाद प्लम्बर यह काम कर सकेंगे। पंजीकृत प्लम्बर काम के दौरान किसी भी नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। वह यह भी ध्यान रखेगा कि सीवरेज कनेक्शन के वक्त पेयजल सप्लाई को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नियमों के उल्लंघन पर प्लम्बर का पंजीकरण रद्द हो जाएगा। पंजीकृत प्लम्बर विभाग के नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। यदि कोई उल्लंघन करता है तो प्लम्बर का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, उससे भविष्य के लिए प्रतिबंध कर दिया जाएगा। पंजीकृत प्लम्बर जल आपूर्ति पाइपलाइन पर सीधे कोई हेड पंप या पैपिंग सेट नहीं लगाएंगे। 10 मिलीमीटर से कम या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आकार के पाइप के साथ ही जल कनेक्शन लगाएंगे। तो कई अधिकारियों की जांच के बाद होगा पंजीकरण। तो विभाग ने पंजीकरण के लिए जांच प्रक्रिया सख्त बनाई है। विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यह आवेदन उसके इलाके के जेई के पास जाएगा। जेई इसे सत्यापन करेगा। जेई अनुमोदन करेगा तो आवेदन एसडीओ के पास जाएगा। एसडीओ सभी जानकारी को देखेगा और फिर अनुबंध करेगा तो वह एक्सीएन के पास जाएगा। एससीएन के मानकों पर खरा उतरने के बाद आवेदनकर्ता के पास मैसेज जाएगा। उसके बाद उसे ऑनलाइन 500 रुपये फीस जमा करानी होगी। भुगतान के बाद प्लम्बर लाइसेंस प्रमाण पत्र जारी होगा, जो 3 साल के लिए मान्य होगा, जिसे प्लम्बर ऑनलाइन अपने लॉगिन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेगा। ये बड़ी अपडेट। प्लम्बर को 500 रुपये देकर पंजीकरण कराना होगा। डिप्लोमा या 5 साल का अनुभव जरूरी। तो प्लम्बर के लिए गाइडलाइन तय कर दी है सीवरेज पेयजल कनेक्शन करने वाले प्लम्बर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं आज हरियाणा से 9 नवंबर बड़ी घोषणाएं शाम 6 बजे तक। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। घंटी नहीं दबाई तो आपको नहीं पता लगेगा अगली वीडियो कब अपलोड होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।